अवनव के मौत के बाद अक्षरा के हाथों लगी अवनव की सीक्रेट डायरी को पढ़ने के बाद उड़े अक्षरा के होश, खुला 6 साल पुराना राज। जी हां, आखिरकार क्या कुछ थी उस डायरी में ऐसी लिखी हुई जिसे पढ़ने के बाद अक्षरा बिल्कुल दंग रह चुकी है। और आखिरकार कौन सा 6 साल पुराना राज अक्षरा के सामने और सभी घर वालों के सामने खुल चुका है, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़ी घंटी बटन को दबा दीजिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शो में अभी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके दौरान दिखाया जाएगा कि अवनव की मौत हो जाएगी और अवनव की मौत का इल्जाम अभिमन्यु के सर लग जाएगा। जबकि बात कुछ यूँ होती है कि अक्षरा को मिल चुकी है अभी अबीर की कस्टडी, जिसके लेकर अक्षरा बहुत ही ज्यादा खुश है और सभी घर वालों को कसौली जाने से पहले पार्टी देना चाहती है। और इस पार्टी में सभी को पिकनिक लेकर जाती है, जहाँ पे एक पहाड़ी इलाके में होते हैं सभी घर वाले और वहीं पर अबीर और अभिमन्यु किनारे में खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जहां पर अभिमन्यु ने जो अक्षरा को कस्टडी दे दी है उसको लेकर बात हो रही होती है। कस्टडी देने के बाद अभिमन्यु ने अक्षरा के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होकर सुख दुख बांटने लगे हैं और इसी बात से अवनव थोड़े से खफा थे, क्योंकि अवनव को ऐसा लग रहा था कि वो लव ट्रायंगल बना रहे हैं और किसी के बीच में आ रहे हैं। यही सारी बातें डिस्कस कर रहे थे अभिनव और अभिमन्यु, जहां पर सभी मस्ती मजाक कर रहे थे। इसी बीच में वहां की जमीन नीचे खिसक जाती है और फिसल जाता है अवनव का पैर, जिसकी वजह से अवनव नीचे गिरने लगते हैं। और जब अभिमन्यु को बुलाते हैं तो अभिमन्यु अभिनव का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अवनव की तुरंत स्पॉट डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल जाने तक की भी बात नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब बड़े पापा बोलते हैं कि मैंने ये सब होते हुए देखा है और ये सब के पीछे अभिमन्यु का हाथ है। अभिमन्यु ने ही अभिनव को धक्का दिया है, जबकि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ गलतफहमी होती है। अब अभिमन्यु आते हैं अक्षरा को ये सारी बातें बताने के लिए कि ये सारी गलतफहमियां हैं और वहीं पे अक्षरा जो कि बहुत ज्यादा दुखी होती है, अभिमन्यु की एक बात सुनने को तैयार नहीं होती है। कहती है कि बड़े पापा ने आपको साफ साफ देखा है कि आपने अभिनव को धक्का दिया है। और ये सब सुनकर अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अक्षरा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभिमन्यु इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते। अभिमन्यु दिल से बुरे नहीं है और कभी भी किसी का जान नहीं ले सकते हैं। इसलिए अक्षरा और अभिमन्यु दोनों मिलकर कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं पुलिस को देने के लिए कि अभिमन्यु ने ऐसा नहीं किया है। और अगर अभिमन्यु ने नहीं किया है तो इसके पीछे किसका हाथ है, इसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। जहां पर अक्षरा अभिमन्यु के साथ मिलकर पूरे घर की तलाशी करती है, कसौली के पूरे घर को छान मारती है और अवनव के सारे सामानों को देखती है और कोशिश करती है कि पहुंच सके अक्षरा और अभिमन्यु असली गुनहगार तक। जहां पर सामानों की चेकिंग करते करते अक्षरा और अभिमन्यु को मिल जाती है अवनव की डायरी। जी हाँ, जहां पर अभिनव को डायरी लिखने की आदत थी। अवनव की जिंदगी में जो कुछ भी होता था वो डायरी में लिख देता था और ऐसा काफी सारे लोग करते हैं और अवनव ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जहाँ पे अवनव ने अपने बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी होती है, कुछ ऐसे राज लिखे होते हैं जिसे सुनकर, जिसे पढ़ने के बाद अक्षरा बिल्कुल दंग रह जाती है। अक्षरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पे अभिमन्यु को भी ये सब देखकर बहुत बड़ा शौक लगता है। जी हाँ, दरअसल उस डायरी में लिखा होता है कि वो अक्षरा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। 6 साल पहले जब अक्षरा उन्हें दिखी थी तब से ही उन्हें प्यार है। जबकि अक्षरा को ऐसा लगता है कि 6 साल पहले तो अवनव ने सिर्फ और सिर्फ दया करके अक्षरा को घर में पना दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर से ही अवनव अक्षरा से प्यार करते हैं और साथ ही ये सारी बातें भी लिखी हुई थी कि अभिमन्यु और अक्षरा के मिलने से अवनव को क्या कुछ फील हो रहा है। अवनव ने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस राज के खुलने के बाद अभी क्या कुछ नया फैसला लिया जाएगा अक्षरा के साइड से और क्या कुछ नया ट्विस्ट आएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।